हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, कर्नाटक बैंक पे निकली हैं वैकेंसियाँ किसकी? पीओ की। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं सब कुछ। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या एप्लीकेशन करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन है हु कैन अप्लाई, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, केवल पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास। पोस्ट ग्रेजुएट हो इन एग्रीकल्चर साइंस में, ठीक है, या ग्रेजुएट हो इन लॉज में, या फिर और ठीक है, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो CS एंड CMA एंड ICW में, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, द कट ऑफ डेट ऑफ द क्वालिफिकेशन 1/11/2024। इसका मतलब क्या होता है कि 1/11/2024 तक आपके जो भी क्वालिफिकेशन आप अडेयर कर रहे हो वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है, या रिजल्ट आ चुका हो। ठीक, जिसका भी रिजल्ट वेटेड है, रिजल्ट नहीं आया या परसुइंग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, वो एलिजिबल नहीं है। वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये चीज़ देख लें। ठीक है, ये चीज़ देख लें, पोस्ट ग्रेजुएशन नॉट एलिजिबल। दूसरा, एज क्राइटेरिया, मैक्सिमम एज 28 है, तो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1/11/2024 से। ठीक है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर का SC/ST में, तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। ठीक, जो भी कैंडिडेट 2/11/1996 के बाद बॉर्न होगा तो वो इसमें एलिजिबल होगा। बात करते हैं नेशनलिटी इज़ इंडियन। ठीक है, फीस की बात करते हैं, जनरल OBC एंड EWS के लिए 800 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो भी है, SC/ST के लिए 700 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, आपको मिलने वाली पे सैलरी कितनी क्या मिलेगी वो भी चीज़ देख लेते हैं। देखो, PO की है तो स्केल 1 की पोस्ट है। ठीक है, आपके 48,480 रुपये पर मंथ, जैसे कि इसमें बेसिक पे इसमें दिखा रहा है स्केल पे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो इंक्रीजमेंट होगा, जैसे कि 2 बार 2,000 करके, फिर 7 बार मिलेंगे, 7 बार 2,000 करके, फिर 65,000 हो जाएगा। ऐसे करके आपकी जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो 85,920 होगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, द ऑफिसर स्केल 1 हु विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द DA एंड HRA एंड अदर अलाउंसेस। तो ये आपका बेसिक पे था 48,000। ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बेसिक पे था। अब आपको जो भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगी, ठीक है, वो TA DA के लिए आप आल्सो एलिजिबल है। ठीक है, एंड द पर्सपेक्टिव, द फोर्स विद द टाइम टू टाइम, वो भी आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज है। द करंट CTC विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 पर मंथ इन मेट्रो सिटी। मतलब अगर शॉर्टकट में बात बोले तो आपको 1,70,000 रुपये मिलेंगे इन मेट्रो सिटीज़ में। सिलेक्शन के लिए है ना, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, वो 22/12/2024 को होगा, मतलब इसी 22 दिसंबर को होगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो ये सारी सिटीज़ हैं जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर, है ना, मोस्टली सारे साउथ के ही हैं, केवल नॉर्थ में एक ही है, न्यू दिल्ली। तो जितने भी नॉर्थ वाले होंगे ज़्यादातर होंगे न्यू दिल्ली में ही भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द कैंडिडेट सक्सेसफुली विद द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 2 बेसिस पे होगा। एक तो आपके जैसे कि जो CBT होने वाला ऑनलाइन टेस्ट, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लेवल रहेगा। इसमें कोई भी मेंस का चक्कर नहीं है, सीधा प्रीलिम्स और फिर सीधा इंटरव्यू है। ठीक है, 2 ही स्टेजेस हैं इसमें। The appointment is emollient. The selected candidate will also be go under the induction training program at the staff training colleges and the Bangalore में। तो जो आपकी ट्रेनिंग होगी है ना, वो आपकी होगी मैंगलोर में। ठीक है, और द अवर सक्सेसफुल कंप्लीशन द सेट द ट्रेनिंग प्रोग्राम दे शुड बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द ब्रांच इन द ऑफिस ऑफ द बैंक। किसी भी ब्रांच या ऑफिस में आपको ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी इसकी हैं वहाँ आपको पोस्टेड किया जा सकता है, क्योंकि PO की पोस्ट है। ठीक है, will be a probation period for a 1 year। ठीक है, and on the satisfactory completion of the probation period will be confirmed and subject to a rules and regulation। ठीक है, आपका जो इसमें probation period होगा वो 1 साल का होगा और फिर उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, सर्विस का इसमें बॉन्ड भी होगा। क्या होगा? द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एग्जीक्यूट अंडरटेकिंग ए वर्किंग मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, फॉर फेलिंग है ना, दे आर रिक्वायर्ड टू बी पे द लिक्विडेट डैमेजेस मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द अपॉइंटमेंट लेटर। आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी एक जैसे कि आपने जो डैमेज किया एक तरीके से, मतलब आपको अगर 3 साल की सर्विस अगर नहीं की होगी मिनिमम, ठीक है, तो आपको ये जो बॉन्ड है ब्रीच होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में दिया गया होगा, है ना। तीसरी बात, नेक्स्ट, द एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, कब? 30/11 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, और 10/12 तक लास्ट डेट है, 10/12 को लास्ट डेट है इसको फॉर्म बन गया अप्लाई करने की। ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 10/12 ही है। आपकी जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है वो 22/12। होपफुली इन लोगों की एग्जामिनेशन की डेट चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है। बात कर लेते हैं आपके जो प्रीलिम्स में जो पेपर में आने वाला है अभी 22 तारीख को, उसके बारे में। ठीक है, वो इसमें जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आपके 6 सब्जेक्ट हैं।
6 सब्जेक्ट में जैसे कि आप देखते हैं कि ये 5 हैं, ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब कोर सब्जेक्ट नहीं, ये कॉमन सब्जेक्ट है और 6वां कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस में आपका क्या रहेगा सीन, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 15 मिनट, है ना। पहले नंबर एक चीज़ देखने की सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं है, देखो सेक्शनल टाइमिंग है, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसमें 15 मिनट मिल रहे हैं आपको। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 50 नंबर 35 मिनट, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मैंने ध्यान रखना, बैंकिंग अवेयरनेस में पूरे 1 साल का बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ देना, ठीक है। और होपफुली बजट जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन तो जरूर आएंगे ही आएंगे। और फिर 1 अप्रैल से अभी तक का फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा पढ़ लेना, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, वो पर क्वेश्चन पर नंबर का है, 20 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मिनट के, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट में मतलब मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन 40 नंबर के और इसमें भी आपको केवल 30 मिनट का टाइम मिलेगा। बात करते हैं टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और 120 मिनट, मतलब आपको 2 घंटे का कंप्लीट टाइम मिलेगा इसको कंप्लीट करने में। बात करते हैं आपके इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के बारे में। सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 की, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 5 अल्टरनेटिव ऑप्शन मिलेंगे, मतलब आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी इन एलिजिबल इन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द क्वेश्चन विल बी एलिजिबल इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे उसमें ही मिलेंगे इंग्लिश में, ये चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी है ना। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड द इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज एंड द शॉर्ट नोट्स, एसे एंड द टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट या ऐसे वगैरह लिखने को आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें जो कि 25-25 नंबर के होंगे, ठीक है। और आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे 30 मिनट का इस डिस्क्रिप्टिव पेपर को करने का। तो टोटल आपके 225 नंबर का आपका पेपर है, 150 मिनट का टाइमिंग है। हाँ, इसमें और इसमें कोई खास टाइमिंग में अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। होपफुली तुरंत आपके पास स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ टाइम जोन नहीं दिया गया, पर ये डिफरेंट दिया गया है, तो इससे ये चीज़ कह सकते हो, है ना। दूसरी बात, अब ये सारी डिटेल है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग आपकी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है और एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस क्या है, ठीक हो। तो ये सारी पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन की प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो क्वालिफिकेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये स्केल 1 की पोस्ट है ना, स्केल 1 की पोस्ट है कर्नाटक बैंक्स, ठीक है। और पीओ की है एंड पोजीशन इन द ब्रांच ऑफिस, ठीक है, लोकेटेड अक्रॉस द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, है ना। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी में भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी हो, ग्रेजुएट हो इन एग्रीकल्चर साइंस में, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी चल सकती है, पर ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, ग्रेजुएट इन लॉ, ठीक है, 5 साल का आपने इंटीग्रेट कोर्स का, एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब इसमें से कुछ भी, ठीक है। CS CS CMA एंड ICMA, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब जैसे कि आपने CS कर रखा है, बीटेक से CS कर रखा है ना, CS कर रखा है ना, CA कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स कर रखा है, CA आप, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको अगर हो माइंड में इशू, तो आप दोबारा से फिर से इस वीडियो को देख सकते हो, इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ, है ना। अगर कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10/12 है, ठीक है। और आपका पेपर है ना, पेपर है 22/12 को। अभी आप 22/12 के अकॉर्डिंग ही यहाँ भरें, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों का 22 तारीख को पेपर हो, मैं किसी और की क्या कहूँ, मेरा खुद एक एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। मेरा 21 को है, 15, 19, 21 और 22, ठीक है, लगातार रहेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ। जय हिंद।